चाहिए और आपने मुझे वेद सुनाना शुरू कर दिया। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। पंडित जी से संत भगवान कहने लगे, देखो पंडित जी, मैंने तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा को देखा है। अरे एक जन्म तो क्या, तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का कोई योग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आप एक काम करो, आप गोविंद को पुत्र बना लो। यहां पर पंडित जी ने कहा, देखो यदि आप 7 जन्मों का बता सकते हो, अभी तो एक जन्म का दुख था, अब तो आपने यह दुख और ज्यादा बढ़ा दिया है। पति बिन सूनी मांग है और पुत्र बिन घर सूना, 2 मुक्ति के द्वार हैं और 2 बिन है दुख दूना। ये तो दोनों ही आपने दुख मेरे दूने कर दिए हैं। यदि आप 7 जन्मों का बता सकते हो तो पुत्र प्राप्ति का वरदान भी आप जरूर दे सकते हो। मुझे पुत्र चाहिए, मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आया हूं, इसलिए आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। यदि आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं यहीं पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। संत भगवान को दया आ गई कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। यदि किसी पर दया करने के लिए आ जाए तो अपना सर्वस्व लुटा दें। संत भगवान को दया आ गई, अपनी जेब में से एक फल निकाला, फल निकाल करके और पंडित जी को देते हुए कहने लगे, देखो आप ये फल लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को देना। देखो तुमको ठाकुर जी की कृपा से एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। आप ये फल लेकर के जाओ। आत्मदेव पंडित जी दौड़े दौड़े आए। अरे ओ धुंधली, अरे ओ धुंधली, निक बाहर तो निकलियो। धुंधली अंदर से दौड़ी दौड़ी बाहर आई। अरे काय को इतना हल्ला मचा रहे हो जी, इतना काय को जोर जोर से शोर मचा रहे हो? अरे धुंधली देखो, ये संत भगवान ने हमें फल दिया है, एक काम करो इस फल को ले जाकर के तुम खा लो, तुम्हें एक बहुत सुंदर संतान होगी। अब तो धुंधली के विचार मन में चलने लगे, सोचने लगी न जाने कहां से कौन से संत ने ये फल दे दिया है। अपनी सहेली के पास दौड़ी दौड़ी गई, सहेली से कहने लगी, ना जाने ये पंडित जी कहां से ये फल लेकर के आए हैं और मुझे देकर के कह रहे हैं एक काम करो इस फल को तुम खा लो, बढ़िया सुंदर संतान होगी। अब बताओ कभी फल खाने से संतान भी होती है? अब मान लो संत ने फल दिया है, संतान हो भी गई और मैं गर्भवती हो गई, तो मैंने सुना है कि जो गर्भवती माताएं होती वो दौड़ नहीं पाती हैं और कहीं गांव में डाकू आ गए और डाकुओं ने गांव में आग लगा दी तो सब तो दौड़ दौड़ करके भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। और मैंने सुना है कि जो गर्भवती माताएं होती वो ज्यादा खा पी नहीं पाती हैं और मैं तो जब तक रबड़ी ना खा लूं सुबह सुबह, वो जो बगल वाला बनाता है मिठाई, जब तक मैं वो ना खा लूं तब तक तो मुझे शांति मिलती नहीं है। अरे बहन एक बात तो बता, तेरे यहाँ कितनी संतान होने वाली है? बोले देखो दीदी अभी हमारे यहाँ 6 संतान हैं, 7वीं होने वाली है। अच्छा तो एक काम कर, तेरे यहाँ खाने वाले बहुत है पर खाने के लिए नहीं है, मेरे पास खाने के लिए तो बहुत है पर खाने वाले नहीं है। इसलिए एक काम कर, यदि ये संत के फल में कोई सच में यदि कोई सत्य है तो देखो हमारी गाय भी बांझ है, एक काम करते इस फल को हम गाय को खिला देते हैं तो गाय गर्भवती हो जाएगी, तो तुम्हारे यहाँ जो 7वीं संतान होगी ना तुम उसको मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। अब पतिदेव को तो दिखाना है। पहला महीना तो जैसे तैसे व्यतीत हो गया और दूसरा महीना जैसे ही चालू हुआ तो 2 कपड़े पेट पर बांध लिए, पतिदेव बड़े प्रसन्न हो रहे। तीसरा महीना समाप्त होने को आया, फिर कपड़े बांध लिए, चौथे महीने में और कपड़े बांध लिए, एक एक करके जब तक 9 महीने व्यतीत हुए इतना बड़ा पेट हो गया। पंडित जी सोच रहे हैं पेट बहुत बड़ा हो गया है, जरूर पुत्र होगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं, ठाकुर जी का मन ही मन भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे। और यहाँ पर जैसे ही सहेली के यहाँ पुत्र हुआ, धुंधली देवी दौड़ी दौड़ी गई, अपने पेट के सारे कपड़े खोल दिए, सहेली को बहुत सारा धन दे दिया और उससे उसका पुत्र ले लिया। दौड़ी दौड़ी आई और आकर के पतिदेव से बोली, देखो हमें ठाकुर जी की कृपा से कितना सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है, हमें पुत्र मिला है।
अब तो आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी को बार बार नमन करने लगे। प्रभु आपने कृपा करके, अरे मेरे तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र प्राप्ति का योग नहीं था, लेकिन ये तो आपकी कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, 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 ता पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा राम की होई, और जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करे सब कोई। आत्मदेव पंडित जी अपने मन में सोचते हैं, देखो मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली देवी दौड़ी दौड़ी आई, अरे वाह 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और नाम रखोगे अपने नाम से मिलता जुलता। अरे देवी तुम्हें जो अच्छा लगे वो नाम रख लो। धुंधली देवी बोली, देखो मेरा नाम है धुंधली तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। और यहाँ पर ठीक 6 महीने बाद जो गाय को फल खिलाया था उस गाय के गर्भ से भी एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। और कान जो हैं, कान खाली गौ के हैं, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का है, इसलिए संतों ने उसका नाम गौकर्ण रखा कि गौकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी हैं जो बड़े विद्वान पंडित हुए और जो धुंधकारी है वो महाखल हो गया। अभी छोटा सा बालक था तो कंचे खेलने जाता है, पिताजी सोचते हैं अभी छोटा सा ही तो है, चलो कंचे खेल रहा है कोई बात नहीं, बड़ा होगा तो अपने आप संभल जाएगा। अच्छा, माता पिता एक गलती करते हैं अपने बच्चों को पालने में। कौन सी गलती? बोले लाड़ प्यार ज्यादा करने लगते हैं कि लालनाद बहबो दोषा ताड़नाद बहबो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। और ताड़नाद बहबो गुणा, ताड़ने का मतलब ये नहीं कि डंडा लेकर तुम उनके पीछे भागो, ताड़ने का मतलब उनके ऊपर नजर रखे रहो। जरा सा भी कोई गलत कार्य करते हैं तुरंत डांटो, बेटा देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत उनको समझाओ। और लाड़ प्यार करना ही है तो कब तक करो? शास्त्र कहता है, ऐसा नहीं कि बच्चों को लाड़ प्यार मत करो, करो लेकिन कब तक, उसकी भी एक आयु है। बोले लालनाथ 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत और प्राप्त तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। यदि बच्चों को लाड़ प्यार करना है तो केवल 5 वर्ष की उम्र तक, और 5 वर्ष से जैसे 6वें वर्ष में प्रवेश करें तो बच्चों को संस्कार देना चालू कर देना चाहिए। देखो बेटा ये तुम्हारी ये माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, देखो ये गुरुजी हैं इनको प्रणाम करो, चलो मंदिर में जाकर ठाकुर जी को प्रणाम करो। कौशल्या मैया यही तो करती थी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। बच्चों को सुंदर से सुंदर संस्कार देना चाहिए। कितने वर्ष की उम्र तक? बोले 10 वर्ष की उम्र तक।
और 10 से जैसे ही 16 वर्ष में प्रवेश करें तो फिर बच्चों को माता पिता को चाहिए। बुजुर्ग लोग कहते थे कि जब पिताजी के जो जूते हैं जब वह बेटे के पैर में आने लगे तो फिर पिताजी को चाहिए कि वह अपने पुत्र को मित्र बना ले। क्या बना ले? अपना मित्र बना ले। और जब पिताजी अपने पुत्र को मित्र बना लेंगे, अच्छे बुरे की बात पूछेंगे, सलाह लेंगे, तो फिर उस घर में सुमति आएगी। और तुलसी बाबा कहते हैं जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और यहाँ पर धुंधकारी जो छोटा था तो माता पिता सोचते भी छोटा सा ही तो है, बड़ा होगा तो अपने आप समझ जाएगा। यहाँ बालक धीरे धीरे कंचा खेलने लगा, कंचा खेलते खेलते ताश खेलने लगा, और ताश खेलते खेलते उसमें पैसा लगाने लगा। माँ के पास आता है, माँ धन दो। माँ कहती बेटा ले जा, सब तेरा ही तो है। एक बार भी नहीं पूछा कि ये जो तुम धन लेकर के जा रहा है ये कहाँ पर लगाता है। माँ कहती बेटा आज ले जा चाहे कल ले जा, सब तेरा ही है, ले जा। जब सारा धन नष्ट हो गया, धुंधकारी माँ के पास आया, माँ धन दो। माँ कहती है बेटा सारा धन तो समाप्त हो गया, अब मेरे पास बचा ही क्या है। तो माँ को जलती हुई लकड़ी दिखाता है, माँ धन दो, नहीं तो इस जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। माँ सोचती है आज मुझे ये जलती हुई लकड़ी दिखा रहा है, कल मुझे मार भी सकता है। एक बात बताएं भैया आपको, इस संसार में सबकी बद्दुआ लेना, पर कभी माता पिता की बद्दुआ मत लेना। एक बालक था, 5 वर्षीय बालक, माता पिता ने एडमिशन करवा दिया विद्यालय में। उसका नाम था चिंटू। अब विद्यालय में जाए तो बच्चे उसको चिढ़ाए, अरे चिंटू तू अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकता। बार बार चिढ़ाए बच्चे उसको, अरे चिंटू तू अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकता। चिंटू ने सोचा आज चाहे जो भी हो जाए, आज माँ का मैं कर्ज चुका के ही रहूंगा। दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया, माँ बता तेरा कितना कर्जा है, आज मैं तेरा सब कर्जा चुकाऊंगा। माँ ने कहा पागल हो गया, मेरा कर्जा चुकाएगा? भला माँ का कर्जा कौन चुका सकता है? नहीं माँ आज तो मैं तेरा कर्जा चुकाऊंगा, बता तेरा कितना कर्जा है। माँ ने कहा पागल हो गया है, अच्छा चल ठीक आज मेरा कर्जा चुका देना। रात के 12 बजे माँ ने जगाया, हे बेटा चिंटू उठना, हे बेटा चिंटू उठना। आज उसको याद आ गया, हाँ माँ कहो क्या बात है। देख बेटा गला सूख रहा है, जाने पानी लिया, बुखार आ गया है। दौड़ा दौड़ा गया, गिलास में पानी लेकर गया, लो माँ पानी पी लो। आज इसको पता है कि आज माँ का कर्जा चुकाना है। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया और हाथ कपकपाते हुए उस गिलास को ऐसे उड़ेल दिया, बिस्तर गीला हो गया। अरे माँ तुमने ये क्या कर दिया, बताओ बिस्तर गीला कर दिया, मैं कहाँ सोऊंगा। माँ कहती बेटा देख मुझे तो बुखार आया है, यदि मैं गीले में सोऊंगी तो मुझे शीत हो जाएगा। आज तू गीले में सो जा, कल से कोई दिक्कत नहीं है, आज रात की बस बात है। आज इसको पता है कि आज माँ का कर्जा चुकाना है तो गीले में सो गया। रात के 2 बजे फिर जगाया माँ ने, हे बेटा चिंटू उठना, हे बेटा चिंटू उठना। हाँ माँ कहो क्या बात है। अरे बेटा प्यास लग रही है, नहीं पानी ले आ। इसने देखा अभी तो 2 बज रहे, लग रहा है आज मुझे ये माँ सोने नहीं देगी, पर माँ का कर्ज चुकाना है तो गया। अभी गिलास में लेकर के आया था, अब जग भर के ले आया, लो जितना पीना हो पी लो, अब नहीं जगाना माँ, नींद खराब होती। हाँ बेटा अब नहीं जगाऊंगा। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, कपकपाते हाथों से फिर वो जग छूट गया बिस्तर में। अब तो जो सूखा बचा था वो भी गीला हो गया, पूरा बिस्तर तरबतर गीला हो गया। अरे माँ तुमने ये क्या कर दिया, अब बताओ पूरा बिस्तर गीला हो गया है, पानी निकल रहा है, मैं कहाँ सोऊंगा। देख बेटा आज बस का दिन है, आज बस काट ले, कल मैं बिस्तर चेंज कर दूंगी,
सुखाने डाल दूंगी धूप में। आज इसको पता है माँ का कर्जा चुकाना है तो गीले ही में सो गया। सुबह के 4 बजे माँ ने फिर जगाया, ये बेटा चिंटू उठना, ये बेटा चिंटू उठना। क्या बात है माँ, तुम बार बार जगा देती हो, मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्या बात है, क्यों जगा रही हो? बेटा प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, जब पानी भर लाना। बड़ा गुस्से में गया, दौड़ा दौड़ा जाकर के गगरा उठा के ले आया। लो माँ जितना पीना है अब पी लो, अब नहीं जगाना। सुबह के 4 बज गए, मैं 8 बजे तक सोऊंगा। अब बताओ कोई गगरा पीने को दे पानी तो क्या उससे पानी पीते बनेगा? अब किसी को बुखार आया हो और पानी गगरा भरा पकड़ा दो, जैसे ही उसने गगरा पकड़ाया वैसे ही माँ के हाथ से वो गगरा भी बिस्तर में छूट गया। अब तो और ज्यादा पूरा बिस्तर जो सूखा था वो भी गीला हो गया। अब ये चिल्लाने लगा, अरे माँ तुमने तो मुझे एक रात में ही परेशान करके रख दिया, बताओ ऐसे कोई परेशान करता है अपने बच्चों को? तुमने तो मुझे परेशान ही करके रख दिया।